हे अम्बे माँ, आज घर में कितने महिषासुर आ गए, पर वो आए तो आप भी आई और आपने अपने बच्चों को बचा लिया। हम पे आपकी कृपा दृष्टि बनाए रखना। आनंद जैसे गुणी बेटे को हमेशा उसके बाप बापूजी के पास रखिएगा। हे अम्बे माँ बेटे को मिलाने में मेरी मदद कीजिए। ऐसे में तो वैसे 1 लाख तो आए। 1 लाख की चिंदी नहीं चाहिए मुझे, 1 के आगे पूरे 7 जीरोस होने चाहिए। पूरा 1 करोड़ चाहिए। वो भी जल्दी हो जाएगा। 100% ये मोटा भाई और भाभी की प्लानिंग थी, भाभी को उठवा के पैसा वसूलने की। तो मुझे भी उठवा दो ना। लेकिन तुम्हें उठा के भागेगा कौन? आप ठीक है डैड? क्या हुआ डैड? किसका फोन था? बेटा वो अमेरिका की रिक्रूटमेंट एजेंसी का फोन था। तेरा फोन नहीं लग रहा था इसलिए घर पे फोन किया। अनंत बेटा, वो लोग तुझे बहुत बड़ा जॉब ऑफर कर रहे हैं और अगले हफ्ते तुझे न्यूयॉर्क जाके ज्वाइन करना है। जब से आनंद जी घर आए हैं, बापूजी कितने खुश हैं। मैंने उन्हें इतना खुश कभी नहीं देखा। और अब जब आनंद जी वापस चले जाएंगे तो उनका क्या होगा? आनंद दिख रहा, जब तुम आए थे तो लगा था कि तुम यहीं रहोगे हमारे पास, पर अब तुम्हारे बरसों बाद तो आया है, फिर से बरसों के लिए चला जाएगा। अम्बे माँ ने मेरी इतनी जल्दी सुन ली। पर तू जा बेटा, तू जा, तुझे जाना चाहिए बेटा। ऑल द बेस्ट बेटा, ऑल द बेस्ट। अरे शूट तू जा, इसे रोकिए, इसे कैसे जाने दे सकते हैं हम? अरे जमुना, इसके करियर का सवाल है, जाने दो इसे। आप कह रहे हैं? हाँ, जा बेटा जा तो। अरे लेकिन बाप, अनंत जी को इतना बड़ा जॉब ऑफर मिला है और ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। आप इस तरह उनको बांधिए मत, उन्हें जाने दीजिए। अनंत जी, आप जाइए, बहुत बड़ा जॉब ऑफर है, आप जाके ज्वाइन कीजिए और यहाँ की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग हैं ना, हम सब संभाल लेंगे। 1 मिनट प्रफुल्ल भाई, भाभी, आनंद को अपना निर्णय स्वयं लेने दीजिए। आनंद, बहुत सोच समझकर फैसला लेना बेटा।
Yes. हेलो जॉन, हाय, दिस इज अनंत प्रफुल्ल देसाई। सॉरी आपने परसों कॉल किया था, मैं आपको कॉल बैक नहीं कर पाया। आपका मेल मैंने पढ़ा था, रिप्लाई भी किया था, पर शायद आप देख नहीं पाए। इट्स अ रियली गुड ऑफर, बट सॉरी, मैं ये जॉब नहीं ले सकता। Is there any issue, Mr. Desai? नहीं, कोई इशू नहीं है, जस्ट पर्सनल रीजंस। थैंक यू, बाय। वाह बापूजी, मैं कहीं नहीं जा रहा। मेरे भाइयों ने आपको और इस घर को बहुत संभाल लिया, लेकिन इनके भी सपने होंगे। इनको अपनी जिंदगी जी लेने दीजिए। अब मैं आपको संभालूंगा, इस घर को संभालूंगा। नवरात्रि में अम्बे माँ ने बहुत बड़ा ऑफर दिया है, आप दोनों का साथ है ना भाभी? मोटा भाभी, मेरे शब्द याद रखिएगा। इस घर का सही मायने में असली कुलदीपक अनंत है। मेरे भाई भाभी का ख्याल सिर्फ और सिर्फ अनंत ही रखेगा। अनंत, शाबाश, बिल्कुल सही निर्णय लिया। ये है आपकी परवरिश भाई भाभी, ये है आपके दिए हुए संस्कार। अनंत हीरा है, हीरा। हाँ, और हम कोयला है, कोयला। हम तो जैसे चावल में कंकड़, और ये बासमती। बासमती, बासमती का नाम सुन के ना मुझे भूख लग गई। नहीं लगी, बिल्कुल नहीं लगी। बापूजी आपकी दवा। हाँ। अरे कहना, तू इधर आ, दिकरा इधर आ। कहना, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मेरा दिकरा अनंत है ना, वो अब मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। ये बात ये 23वीं बार बोल चुकी है। छूट हमें पर। अरे ये तो अम्बे माँ का उपहार है नवरात्रि का। बोलो अम्बे मात की जय। जय। नवरात्रि से याद आया कि कल अष्टमी के शुभ अवसर पर गुरुजी के शुभ कदम हमारे घर पड़ने वाले हैं। तो मैं कहती हूँ कि आप है ना अनंत को घर में ही रखिएगा। बस एक बार अच्छी लड़की मिल जाए तो अनंत की शादी कर दूंगी। पति तो भयो भयो। बस, और अनंत की शादी के बाद तेरी शादी करूंगी। लेकिन शादी के बाद तू तो चली जाएगी अपने पति के घर, हमें अकेला छोड़कर अपने ससुराल जाएगी। नहीं माँ, मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। साबर, यमुना, शू करे छे तू? हंसती खेलती बच्ची को रुला दिया तुमने। कहना, मेरी तरफ देखो, तुम इस घर से कहीं नहीं जाओगी, यहीं रहोगी तुम। ये मेरा वादा है तुमसे। हंसो ना बेटा। चलो ठीक है, तुम्हें हंसाने के लिए मैं तुम्हें जोक सुनाता हूँ। एक आदमी अपनी शादी में बहुत खुश था। बेटा जोक पूरा हो गया। थैंक यू। हाँ अनंत, वो
अकाउंट में 1 लाख रुपए आ गए। थैंक्स मत बोलो मोटा भाई, भाभी ने कहा ना कि मुसीबत के टाइम फैमिली के काम आती है। हाँ, पर अभी तो मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम्हारा ये उधार चुकाऊंगा कैसे। जब भी आपके पास पैसे आ जाएं तो चुका देना। व्हाट? पैसे वापस मांग रहा है तो दिए ही क्यों? और मोटा भाई, भाभी ने एक और बात कही थी कि आपने अपनी प्रॉब्लम भाभी को नहीं बताई। नेक्स्ट टाइम अपनी प्रॉब्लम भाभी को जरूर बताना। पक्का बताऊंगा। ये अनंत कुछ ज्यादा ही बन रहा है। मतलब बड़ों के भी हर मैटर में इसको टांग अड़ाना जरूरी है। पता नहीं कब जाएगा यहाँ से। पर कनक बेबी, अभी तुम ये सारे टेंशन मत लो। फिलहाल अपने अकाउंट में 1 लाख रुपए आ गए, तुम पार्टी करो ना। 1 लाख की पार्टी कर लूंगी तो फिर रिटर्न कैसे करूंगी? एक तो अभी तक पैसे ठीक से मेरे हाथ में आए नहीं हैं, ऊपर से ये पटकी मटकी मेरे रास्ते का कांटा बन रही है। मामी जी, मैं आप सबके लिए कुछ बना देती हूँ आज रात। अरे नहीं निकरा, एक तो तुझे लगी है तो ठीक से चल भी नहीं पा रही है। तू थोड़ा आराम कर ही ले। आओ। दाल में पक्का कुछ काला है। ये गोपी भी दूध से धुली नहीं है। ढोलीड़ा 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 ढोलीड़ा। अरे ओ ओवरड्राफ्ट, वहाँ पे मोटा भाई और भाभी लाखों के डांडिये से खेल रहे होंगे और तुम ये फ्री के डांडिये से ही खेलते रहना। और अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो एक दिन हमें ये डांडिया खेल खेल के ही भीख मांगनी पड़ेगी। नहीं नहीं, पापी पेट का सवाल है। आप बोलिए ना, क्या करना होगा हमें? जासूसी करनी पड़ेगी। मोटा भाई और भाभी ने प्लानिंग करके 1 लाख रुपए निकलवा लिए और हमें भनक तक नहीं लगने दी। और मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम भाभी की परछाई बन के उनके साथ रहना ताकि उनकी प्लानिंग का पता कर सको, वरना एक दिन वो लोग 1 करोड़ रुपए लेके निकल जाएंगे और फिर तुम खेलती रहना डांडिया के साथ। और तू અહીં આવ। શું થયું બેના? અહીં આવ। अरे असली डांडिया तो तू रमे छे। हाँ, मैं कब खेला? किसके साथ? उस वाइडी नौकरानी के साथ। कौन बोला? किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। मेरा जो ये नाक है ना, वो भाव भाव का नाक है। सब सूंघ लेती हूँ अने कान खोलीने सांभળી ले। तारी मोटी बहन छू, इसलिए ना ये सब मेरे सामने नाटक मत कर। इस नौकरानी के पीछे ऐसे लफड़ी बजाना ना बंद कर ही दे, वरना तेरा कब ढोल बज जाएगा ना तुझे पता भी नहीं चलेगा। ये जो अनंत है ना, उसकी आंखें नहीं है, दूरबीन है, दूरबीन। हर गलत को सही साबित करने की बीन बजाता है। अगर तू उसके हाथ लग गया तो ऐसे ऐसे तुझे कर से बाहर निकाल देगा। अगर इस घर में है रहना ना, तो गहना और आउट हाउस के आसपास भी भटकना मत। कौन कहाँ भटक रहा है? कोई कहीं नहीं भटक रहा कनक बहन। वैसे एक बात बोलूं, क्या बात है, 1 लाख रुपए ऐसे आपकी झोली में आ गए। ये नवरात्रि तो बस आपके नाम के ढोल बजेंगे। वैसे तुम दोनों क्या बात कर रहे थे? नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ले तू जा, गोपी बहन को दे दे। हाँ, 1 मिनट। तुम दोनों को उस बटकी की फिक्र कब से होने लगी? कनक बहन, वो बा ने बोला ना, इसलिए। वो शायद पता नहीं गिर गए और ऐसे लंगड़ा के चल रहे थे। ये बटकी भी ना कनक बहन, अरे क्या जरूरत है ऐसे रात को गार्डन में भटकने की, फिर गीले बाल ऐसे घर में आके टपकने की। क्या? हाँ, साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक।
स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।